आ रही है पुष्कर की ताजपोशी पर बीजेपी में असंतोष। पुष्कर की ताजपोशी पर बीजेपी में असंतोष। राज्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर बैठक जारी। राज्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर बैठक जारी। पार्टी के नाराज नेताओं के साथ हो रही है बैठक। पार्टी के नाराज नेताओं के साथ हो रही है बैठक। यशपाल आर्य, विशन सिंह चुफाल, यतीश्वरानंद मौजूद। देशराज कर्णवाल, महेंद्र भट्ट भी बैठक में मौजूद। पुष्कर की ताजपोशी पर बीजेपी में असंतोष। राज्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर बैठक जारी। पार्टी के नाराज नेताओं के साथ हो रही है बैठक। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुष्कर की ताजपोशी पर बीजेपी में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। राज्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर बैठक जारी है। तमाम लोग इस बैठक में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के नाराज नेताओं के साथ हो रही है बैठक। अजय भट्ट को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि तमाम नाराज लोगों को मनाने का काम करें। यशपाल आर्य, विशन सिंह चुफाल के साथ ही साथ देशराज कर्णवाल, महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में मौजूद। पुष्कर की ताजपोशी पर बीजेपी में संतोष लगातार बढ़ता हुआ। राज्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर बैठक जारी। पार्टी के नाराज नेताओं के साथ हो रही है बैठक। पुष्कर की ताजपोशी पर बीजेपी में असंतोष। राज्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर बैठक जारी। पार्टी के नाराज नेताओं के साथ हो रही है बैठक। तो पुष्कर सिंह धामी आज शाम को 5 बजे 11वें मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड की शपथ लेंगे। और इसके बाद अगली खबर देहरादून से है। सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, धामी की धमक से सतपाल महाराज हुए नाराज। हरक सिंह रावत, विशन सिंह चुफाल भी है नाराज। आधा दर्जन से अधिक दर्जनधारियों की नाराजगी का माहौल सामने आया है। राजनीति देहरादून में सियासी हलचल तेज हुई है। इसके बाद शपथ ग्रहण के बाद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बड़ी टूट सामने आ सकती है। भाजपा उत्तराखंड में आधा दर्जन से अधिक नेता बदल सकते हैं पाला। सतपाल महाराज ने मीडिया से बनाई दूरी। मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से किया मना। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया के सामने रखेंगे अपनी बात। वहीं अजय भट्ट को नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या दूर हो पाएगी महाराज की नाराजगी? तो इसी दूर तक नाराजी नहीं है। मैं तो खुशी हो रही है। मैं युवा छोटे भाई को प्रदेश का मुख्यमंत्री की कमान दी गई है, उसका सहयोग करेंगे, हम उसका साथ देंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि कौशिक जी को आपने फोन कर नाराजगी जताई है। नहीं, हमने नाराजगी तो हमने कहा कि भाई बैठना था, यही बात हुई थी और कोई नहीं, बैठने की बात हुई थी। अच्छा सर, तो सर बैठने की किस बात को लेकर था? बैठने की बात तो कुछ अपने और जनपदों की बात थी कुछ। अच्छा सर, और अभी जैसे वरिष्ठता को दरकिनार किया गया है, ये क्या मानते हैं? सीनियर ये निर्णय है पार्टी का। निर्णय जो होगा पार्टी से बढ़कर कोई नहीं है। आज शपथ में शामिल होंगे? क्यों नहीं होंगे? शपथ अपनी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है तो शपथ तो जाएंगे। लेकिन सर आप भी शपथ लेने जा रहे हैं? अभी तक कोई फोन कॉल आया? शपथ लेने के लिए तो भाई पत्र आएगा। तो यहाँ पर आपने लगातार देखा कि किस तरह से पुष्कर सिंह धामी के 11वें मुख्यमंत्री में शपथ लेने से पहले, शपथ ग्रहण समारोह से पहले उत्तराखंड की भाजपा की राजनीति में हलचल का माहौल बना हुआ है। नाराज बताए जा रहे हैं। सतपाल महाराज को मनाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आज शाम को 5 बजे होना है शपथ ग्रहण समारोह। धन सिंह, स्वामी यतीश्वरानंद भी पहुंचे हैं सतपाल के घर। देहरादून सतपाल महाराज के घर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर नाराजगी के बीच 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले पुष्कर सिंह धामी सतपाल महाराज के आवास पर पहुंचे हैं। आज शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन उससे पहले सतपाल महाराज को मनाने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं होने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सतपाल महाराज के घर पर पहुंच चुके हैं। नाराज बताए जा रहे सतपाल महाराज को लगातार मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। ये आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, देहरादून की तस्वीरें हैं।
धन सिंह जी, एक सेकंड के लिए केवल लेकिन सतपाल महाराज के घर की तस्वीरें बताई जा रही हैं। खबरें ये भी हैं कि जो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, सतपाल महाराज के घर पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। आज शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। उससे पहले सतपाल महाराज के घर पर मुलाकात करने पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। बताया जा रहा है कि उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं ये कवायद की जा रही है। और हमारे साथ लगातार देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा बने हुए हैं। जी राजेश, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से ये तस्वीरें हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि सतपाल महाराज के आवास पर पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। आज शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं सतपाल महाराज को मनाने की कवायद चल रही है। एक अपडेट हम अपने दर्शकों को और बता दें कि जो अभी तक जो है धन सिंह रावत के आवास पर बैठक चल रही थी, तो आपको वो बैठक समाप्त हो चुकी है और अब जो है प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के आवास पर जो है बैठक का सिलसिला बंद कमरे में जो है वो चल रहा है। इस समय कई नेता वहां पर मौजूद है, जो नाराजगी है वो हमने बताया है कि सूत्रों के हवाले से लगातार ये अपडेट आ रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकता है। और इससे पहले की हम देखता बात करें तो 2017 और 16-17 में जिस तरीके से समीकरण बदले थे, तो कहीं ना कहीं वो समीकरण जो है बड़ा नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं अब जो सरकार है भाजपा की सरकार में नाराजगी देखने को मिल रही है। राज है जो साथ सतपाल महाराज, उनको काफी मनाने का प्रयास जो है वो पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इस समय खुद निर्वाचित मुख्यमंत्री जो है धामी जी जो है उनके आवास पर पहुंचे हैं, उसे मनाने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ सिंह चौपाल के साथ जो है आज थट उनको नाराजगी जो थी उनको मनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि बड़ी क्योंकि ये जितनी भी जो गतिविधियां इस समय राजधानी के अंदर चल रही है, राज्य को लेकर के इसकी भनक है, इसकी जो वजह है जो वो केंद्र भाजपा तक पहुंच चुकी है। और भाजपा ने केंद्रीय भाजपा ने जो है जो आगे भाग गए और साथ ही जो धन सिंह रावत है उनको तो इस समय जिम्मेवारी पे छोड़ा है कि जो नाराज लोग हैं उनको मनाया जाए, जल्द से जल्द जो भी चीजें हैं उनको दुरुस्त की जाए। तो ये एक मुद्दे और मनाने का जो सिलसिला है वो कल से जैसे ही धामी जी की घोषणा होती है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, तो उसके बाद से जो है ये जो है कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी वो इस समय जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आधा दर्जन से ज्यादा जो है ऐसे जो है वो इस समय नाराज है, क्योंकि उनको लगता है कि जो प्रायोरिटी तो पुराने दिग्गज नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, उनको जो है वो इतिहास में नहीं दी गई और उसकी नाराजगी को लेते हुए तो कहीं न कहीं जो है नाराज जो खेमा है वो इस समय तितर होने की फिराक में है। और इन्हीं सभी को इकट्ठा करने की कोशिश जो है वो पार्टी द्वारा लगातार की जा रही है। और जो मौका जताया जा रहा है कि जब शाम को ठीक 5 बजे जो है राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बड़ी टूट जो है वो साफ तौर से देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि बड़ा खेमा जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले, या फिर प्रदेश में उभरती हुई एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी, उसमें भी जो है सूत्र बता रहे हैं कि इसमें भी जो है कई लोग जो है वहां जा सकते हैं। तो एक बड़ी गतिविधि जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल से एक उछाल जो है वो कहीं ना कहीं दोबारा जो है इनका देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले जो है चीनी इंडिया जिस तरीके से इनपुट आया है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो हम अपने दर्शकों तक जो है पर्सन की अपडेट जो है वो लगातार भेज रहे हैं। जिस तरीके से लगातार सतपाल महाराज के घर पर जो है उनसे मिलने का प्रयास किया गया, मीडिया ने बात की तो उन्होंने साफ तौर से जो है इस तरह मना कर दिया। उनका यही कहना है कि जब शपथ ग्रहण हो जाएगा तो उसके बाद मीडिया से बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है तो ये समीकरण आप समझ सकती हैं। और इससे पहले किस तरीके से सतपाल महाराज दिल्ली में मौजूद थे जब राजनीतिक हलचल जो है वो चल रही थी, जब तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की कमान संभाली हुई थी, जब उनको इस्तीफा देने की जो हलचल जिस तरीके से बढ़ी थी, तो तब सतपाल महाराज जो है वहाँ पर लगातार बढ़े हुए थे। और आपको अभी की कांग्रेस भी लगातार 3 से 4 दिन जो है अपना नेता प्रतिपक्ष और जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अभी तक घोषणा नहीं कर पाई, क्योंकि
तो लगता है कि उसकी जो लाइटिंग थी वो कहीं ना कहीं एक पैकेज जो है वो अनुमान के हिसाब से ज्यादा लग चुकी है। और अब जो है मेरे पास बता रहे हैं कि एक बहुत फेरबदल जो है प्रियंका वो जो है 4 यानी कि 5 बजे के बाद जो है बड़ी हलचल जो है इधर से उधर जो है वो देखने को मिल सकती है प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पर आपने जानकारी दी है कि सतपाल महाराज के आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है, मदन कौशिक के घर पर भी चर्चा अभी तक चल रही है। जानकारी आपसे ये भी लेनी है कि जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे थे सतपाल महाराज से मुलाकात करने के लिए, माना यह जा रहा था कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं पाला बदल सकते हैं तमाम नेता, क्या शपथ ग्रहण समारोह से पहले इन तमाम नेताओं को साधा जा पाएगा? अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके से सूचनाएं आ रही हैं कि शपथ ग्रहण के बाद ही कुछ चीजें जो है इधर से उधर हो सकती है। लेकिन आप ये भी देखिए कि लगातार जो है मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार जो है सभी जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, उनसे उनके घर पे मुलाकात करने के, चाहे भूपेंद्र खंडूरी हो उनसे उनकी मुलाकात करने के लिए, तो उसके साथ साथ जो है सतपाल महाराज के घर इस समय जैसा हम बता रहे हैं कि इस समय सतपाल महाराज के घर पर मौजूद है और वो इन्वाइट कर रहे हैं कि तो उनको राजभवन आएगी और शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण है उसमें शामिल होगी और अपना आशीर्वाद की वो जंग जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 45 साल उनकी उम्र है और एक बड़ा अच्छा मैसेज जो है वो भाजपा ने देने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है एक दूसरा वो एक साथ नहीं लेकर के चल रहा है प्रियंका। तो यही वजह है कि जो नाराजगी का एक स्थान है वो इस तरीके से देखने को मिल रहा है। लगातार जो समीकरण बता रहे हैं, जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं कि आधा से ज्यादा सत्ताधारी जो है वो भाजपा से नाराज हो चुके हैं और यही कश्मकश को निभाने की बात और इसको एक गुट बनाने की बात जो है तो लगातार इस समय बंद कमरों में चल रही थी। और वही मदन कौशिक ने ये बैठक बुलाई है और वहाँ तमाम जो दर्जाधारी लोग हैं जिनकी नाराजगी जो चल रही थी उन लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है और जो संसद है परिवार को एक साथ जोड़ने का और एक साथ पकड़ के रखने का, तो संसद में जो है वो लगातार चर्चा हो रही है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक भूचाल जो है वो आने वाले कुछ समय बाद जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन जो है बड़ी जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड की राजनीति में खासतौर पर देखने को मिल सकता है प्रियंका। जी बिल्कुल, इसके अलावा राजेश आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से अपडेट के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तो तमाम तैयारियां हो गई हैं, लेकिन भाजपा उत्तराखंड में जिस तरह से 2 खेमे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में यहाँ पर जानकारी चाहेंगे। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत से आशीर्वाद लिया, उनसे मुलाकात की। क्या अब ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि उत्तराखंड भाजपा में 2 खेमे साफ नजर आ रहे हैं और ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो समर्थक थे उनमें किस तरह का माहौल है? देखिए, जब नाराजगी होती है तो इसकी जो तपिश है वो कहीं ना कहीं बढ़ती रहती है। अगर पार्टी ने इसको इस समय मौके पे अगर इसको नहीं संभाला तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो भाजपा को हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो इंतजार तक समीकरण बन रहे थे कि सिंह रावत जब बदले जाएंगे और उसके बाद तो नए मुख्यमंत्री शपथ लेके उनकी नाम की घोषणा होगी तो उसके बाद बड़ा फेरबदल जो है उसकी तैयारी है वो पहले हो चुकी थी कहीं ना कहीं, जिसमें कहा जाता है प्रियंका तो हमने लगभग 1 हफ्ते पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि एक बड़े नेता है वो भाजपा के और एक कांग्रेस के बड़े जो दिग्गज नेता है उनकी बंद कमरे में मुलाकात जो है वो पहले ही हो चुकी थी। अगर कुछ समीकरण बदलते हैं तो प्रदेश के अंदर राजनीतिक तौर पर एक फेरबदल जो है वो हो सकता है। ये हमारे हवाले से तो हमने सबसे पहले ही हमने खबर जो है कराया था और खबर की जानकारी जो है हमने दर्शकों को दी थी, लेकिन वही समीकरण अब बनते हुए सामने देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि आप देख सकती हैं कि कहीं जो शांति है वरिष्ठ नेताओं को वो यही है कि हमारी वरिष्ठता पे कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है सवाल उठता है। इतनी लंबे समय से पार्टी में जो काम करने लोग हैं या एक अपेक्षा की जो है आपकी वाला का मुख्यमंत्री बदलता है तो उसके बाद उनका नाम होगा। लगातार हम देख रहे हैं जब भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बदलाव की बात करें तब भी कई ऐसे दिग्गज नेता सतपाल महाराज की बात करें, धन सिंह रावत की बात करें या कई ऐसे नेता थे जिनके नाम लगातार
उसमें भी चले थे। और जब तीरथ सिंह रावत का बदलाव हुआ तो तब भी ये नाम जो है प्रमुखता से जो है यही नाम जो है दोबारा चले। और लेकिन इन नामों को तरफ से भाजपा ने दरकरार किया और एक नए युवा को जो है कहीं न कहीं जंगनाथ जी प्रदेश की कमान संभालने की तो बड़ी वजह है कि ये जो है कहीं न कहीं नाराजगी जो है वो खासतौर से जो है खेती के अंदर जो है चलते को मिल रही है। कहीं न कहीं भीतर जो है गुट जो है वो बच गया है और भाजपा के लिए आने वाले समय के लिए एक बड़ा नुकसान है उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि जल्द ही आगामी 2022 के चुनाव है। अगर भाजपा इन सब नेताओं को बड़े दिग्गज नेताओं का पहल जा सकती तो फिर कहीं न कहीं जो आज 57 सीटों की बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर है तो कहीं ना ये जो सीटें हैं इनका फेरबदल जो है कहीं न कहीं आने वाले आगामी चुनाव में खटकर न हो जाए यानी कम से कम न हो जाए। तो इन सभी समीकरणों को बिठाते हुए इस समय पार्टी को ऐसा मौका नहीं छोड़ेगी और पार्टी में लगातार के पास भी जितने खबरें आ रही है कि कौन नाराज है और कौन सही है तो इन तमाम लोगों के साथ उनके घर तक आवाज तक जाकर के उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। और एक बार जो है प्रदेश अध्यक्ष कोशिश के सवाल पर जिस तरीके से मैंने बताया प्रियंका की लगातार बैठक है वो जारी है और इससे पहले धन सिंह रावत की घर आवाज पर जो है ये बैठक चली और जिससे साफ तौर से देखा गया है जो नाराज है विशाल से जो नाराज मंत्री है उनको मनाने का एक प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अगर ये डैमेज अगर ये कंट्रोल अगर पार्टी ने नहीं रोका तो आने वाले समय में या 2022 के आगामी चुनाव है उसमें बड़ा भुगतान जो है खामियाजा जो है भाजपा को करना पड़ सकता है प्रियंका। जी बिल्कुल। इसके अलावा राजेश आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार आपने जानकारी दी है कि एक तरफ तो पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां राजभवन में चल रही हैं, दूसरी तरफ जिस तरह से पूरे भाजपा खेमे में नाराजगी नजर आ रही है, कई नाम आपने ऐसे बताए हैं, कई लोगों के घर पे यहाँ पर चर्चाएं की जा रही है, मनाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये तमाम गहमा गहमी यदि इसी तरह से चलती है तो दिल्ली की तरफ से, दिल्ली भाजपा की तरफ से भी कोई इसमें बीच में आके बीच बचाव करने की पहल कर सकता है? क्योंकि इस तरह की स्थितियां यदि बनी रही तो अब चुनाव को बहुत कम समय रह गया है, 2022 में चुनाव होना है और राजनीतिक अस्थिरता पहले से ही भाजपा में बनी हुई है। ऐसे में यदि एक और टूट होती है तो ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर हो सकती है। प्रियंका ये सवाल जायज है और क्योंकि इतना बड़ा खेमा है, इतना बड़ा परिवार है, बड़ी मुश्किल से भाजपा ने सजाया है, उसी की वजह है कि प्रदेश में इतना बड़ा इतिहास रचा गया है। 57 सीटें जो है भाजपा लेकर के आ रही है 2017 के चुनाव के बाद और जिस तरीके से एक सत्ता जो है कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दी और इसी का परिणाम 2017 से अब जो आगामी 22 के चुनाव आ रहे हैं उससे पहले 3 मुख्यमंत्री जो है वो बदल यानी कि 2 मुख्यमंत्री बदले गए और नए मुख्यमंत्री की कमान जो है पुष्कर सिंह धामी दी गई है। कहीं ना कहीं नाराजगी जायज है और कहीं ना कहीं अगर ये जो समीकरण बता रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, अगर ये फेरबदल होता है, अगर ये नाराजगी अगर लगातार कायम रहती है तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है ये स्वाभाविक सी बात है कि भाजपा को होगा। और ये सारी जो समीकरण है इससे पूरी मॉनिटरिंग जो है भाजपा केंद्र से पूरी रख रही है और जी राजेश, इसके अलावा बीच में यहाँ पर आपसे अपडेट जाना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार जानकारियां इस बात की मिल रही थी कि पुष्कर सिंह धामी खुद मनाने पहुंचे हैं सतपाल महाराज को और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भी दिया है। आपसे यहाँ पर जानकारी चाहेंगे कि बातचीत जो चल रही थी क्या वो बातचीत अभी भी चल रही है या फिर कहीं ना कहीं मुलाकात खत्म हुई है? इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? अब जो है बातचीत का दौर जो है वो लगभग खत्म हो चुका है और अभी जो ताजा जानकारी अभी हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन अभी की जो हमने जैसे बताया कि जो नाराज विधायक है और मंत्री है उनकी बैठक जो है वो लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी में जो डैमेज को कंट्रोल करने में जो है कहीं ना कहीं सभी जो बड़े नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, उनको लगा दिया गया है। तमाम जो जैसे हमने आपको जानकारी दी कि बदन पोशी की आवाज पर जो है इस तरह बैठक चल रही है और जिसमें जो बैठक में शामिल जो है वो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार जो है वो वहाँ पर मौजूद है, महामंत्री कुलदीप कुमार जो है वहाँ पर मौजूद है, अजय कुमार वहाँ पर जो है मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े जो केंद्रीय मंत्री जो केंद्र से जो भाजपा की सरकार जो है जो नाराजगी जो हो रही है उसके ऊपर पूरी नजर जो है वो बनाए हुए है और कहीं ना कहीं अब जो प्रदेश प्रभारी जो है वो
जो कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है कि इनकी नाराजगी की तरफ एक बड़ा डैमेज जो है वो प्रदेश में हो सकता है, भाजपा सरकार में हो सकता है कि चुनाव आगे है। और अगर इस तरीके का अगर डैमेज कंट्रोल अगर भाजपा नहीं कर पाई तो निश्चित तौर पर जो है प्रियंका और एक बड़ी हानि जो है वो प्रदेश में हो सकती है भाजपा को। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए तमाम जो विपक्षी दल है तो अब अपनी लाइटिंग में लग चुके हैं, वो लग चुके हैं उन लोगों के संपर्क में जिसको कहां पर खींचा जाए, यानी कि जिसको अपनी पार्टी में किस तरीके से शामिल किया जाए। तो इस तरीके का दौर जो है ये भी हमारी जानकारी में इस समय आया है कि जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं टूट गए हैं, कहीं ना कहीं तो बड़ा जो परिवार है, जो खेमा है बड़ा भाजपा का इस समय प्रदेश में, उसको कहीं ना कहीं डैमेज किया जाए। तो एक डैमेज है करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। और लगातार जिस तरीके से न्यूज इंडिया लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है और लगातार की अपडेट हम लोग दे रहे हैं कि बड़ा डैमेज जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है साफ तौर से। जी बिल्कुल राजेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले उत्तराखंड की राजनीति में हो रही हलचल को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ संवाददाता अशोक भी जुड़ चुके हैं। अशोक, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है जिस तरह से घटनाक्रम उत्तराखंड की राजनीति में चल रहा है? बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर एक तरफ राजभवन में तैयारियां चल रही तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा उत्तराखंड की राजनीति में लगातार हलचल मची है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरह से लगातार आज शाम 5 बजे मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, तो उससे पहले कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल यहाँ पर लगातार दिखाई दे रही है। जिस तरह से लगातार विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है और उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के आवाज पर मंथन भी चल रहा है कि किस तरह से जो विधायक हैं, जो यहाँ पर अगर हम बात करें सतपाल महाराज और धन सिंह रावत और विधायक बिशन सिंह चौपाल, जिस तरह से नाराज कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं। साफ तौर पर जैसे कि बिशन सिंह चौपाल का ये कहना है कि इतने कम अनुभवी व्यक्ति को किस तरह से सीएम का पदभार सौंप दिया गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जताई जा रही है। क्योंकि बिशन सिंह चौपाल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो काफी अनुभव है, उनको काफी अनुभव है और 5 बार से लगातार विधायक भी रहे हैं। तो उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से कहा है कि इतने कम अनुभवी व्यक्ति को किस तरह से सीएम का पदभार सौंप दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर जताई गई है। उसी को लेकर मंथन चल रहा है और इसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इसमें मौजूद है। साथ ही साथ लेकिन अभी एक जो हरिद्वार से विधायक स्वामी यतीश्वरानंद है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि खुद मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी यहाँ पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने धन सिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद। जी बिल्कुल अशोक, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मधु भट्ट भी जुड़ चुकी हैं। जी मधु, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे, एक तरफ उत्तराखंड की 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी आज शाम 5 बजे शपथ लेने वाले, दूसरी तरफ उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा को लेकर जो हलचल दिखाई दे रही है उसको क्या कुछ कहना है? सतपाल महाराज नाराज बताए जा रहे हैं, बिशन सिंह चौपाल का नाम सामने आ रहा है, वहीं हरक सिंह रावत ने भी कहीं ना कहीं आवाज उठाई है, मीडिया से बातचीत करने के लिए भी मना कर दिया। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है और एक और अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी मधु भट्ट जी, माफी चाहते हैं, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच यतीश्वरानंद जी कुछ कह रहे हैं, अपनी तमाम दर्शकों को सुना। सब रहेंगे, सब लेंगे, कोई नाराज नहीं, कोई भी नाराज नहीं। हर कार्यकर्ता की मैं खुशी की लहर है, जो भी केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लिया है सब उसके साथ है। कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं, कोई मंत्री नाराज नहीं, कोई विधायक नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं। नहीं, हम तो चाय पिए बैठ कर आराम से, कोई बात नहीं। धामी जी भी आए थे अभी थोड़ी। हाँ आए थे, माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे शिष्टाचार भेंट के लिए। भाई बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, आना चाहिए, कोई भी नाराजगी नहीं है। अच्छा, किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है। आज जो शपथ ग्रहण लिया जाएगा, जो शपथ ग्रहण में क्या केवल मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण आज ले रहे हैं या सारे मंत्री भी ले रहे हैं? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। अभी क्लियर नहीं हुआ। हरक सिंह जी भी नाराज नहीं है? कोई नाराज नहीं। साफ तौर पर कहा है कि भाजपा खेमे में कोई नाराजगी नहीं है। भाजपा उत्तराखंड के तमाम जो नेता हैं वो लगातार औपचारिक भेंट के लिए पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर नाराजगी को लेकर मना किया है।
हमारे साथ लगातार भाजपा प्रवक्ता मधु भट्ट जी भी बनी हुई है। जी मधु भट्ट जी, माफ़ी चाहेंगे, आपको रोकना पड़ा था बीच में, लेकिन जिसको लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है, जिस तरह से आवाजाही का दौर जारी है, आवास पर जाकर बैठक की जा रही है, साथ ही शपथ ग्रहण में आने का निमंत्रण भी दिया जा रहा है, आशीर्वाद लेने की बात तो सही है, लेकिन मीडिया से साफ तौर पर मना कर दिया है बातचीत करने के लिए सतपाल महाराज ने, इसका क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? जी मधु भट्ट जी। शाम को शपथ ग्रहण समारोह है और इसी के संबंध में क्योंकि हमारा जो एक अन्य प्रक्रिया होती है आने वाले समय के लिए, क्योंकि राजनीति की हो तो यही है चर्चा, क्योंकि राज्य के विकास के लिए जो तमाम कार्य कर रहे हैं, कार्य को लेकर हमें जनता के बीच में जाना है और इसके लिए तो जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना ही प्राथमिकता है और इसी के तहत सामान्य शिष्टाचार भेंट हो रही है, किसी के साथ कोई जी। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी नेता विनोद सुयाल भी जुड़े हुए हैं। जी विनोद जी, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से लगातार उत्तराखंड की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है, माना जा रहा है कि सतपाल महाराज कहीं ना कहीं नाराज बताए जा रहे थे, उनको मनाने खुद पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और कई अन्य लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो सकता है उत्तराखंड की राजनीति में, क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक दल है और कल जो विधानमंडल दल की जो बैठक हुई पूरी संवैधानिक तरीके से हुई और उसमें हमारे चुनाव अधिकारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर तोमर जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी उसमें उपस्थित थे, जिसमें श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नाम का प्रस्ताव किया गया, फिर उसके बाद अनुमोदन किया गया और उन्हें सर्वसम्मत से विधायक का नेता चुना गया। इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में आज 5 मिनट शपथ लेंगे। मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई नाराजगी कहीं से नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब कोई अगर कहीं किसी बिंदु पर किसी तरह की असहमति होगी तो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी उसमें सुधार कर दिया जाए। जी, तो इसके अलावा जिस तरह से खुद पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे सतपाल महाराज के आवास पर शपथ ग्रहण समारोह का न्योता देने भी और साथ ही साथ आशीर्वाद लेने भी, तो क्या इस बात को माना जाए कि सतपाल महाराज के साथ ही साथ उनके तमाम समर्थक भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे? आज हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सुबह पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी के आवास पर भी गए, धीरज जी के आवास पर भी गए और सतपाल महाराज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके आवास पर गए, उनका आशीर्वाद लेने गए हैं। एक बड़े विद्वान संत है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई इस तरह की कोई कठिनाई है नहीं। जी बिल्कुल, विनोद सुयाल जी हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मधु भट्ट जी भी हमारे साथ बनी हुई थी। मधु भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लगातार उत्तराखंड की राजनीति में तमाम हलचल के बीच में अपने दर्शकों को पल पल की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक, साथ ही साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा उत्तराखंड की राजनीति के बारे में पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी हम इस पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, पुष्कर की ताजपोशी पर बीजेपी में असंतोष। सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धामी की धमक से सतपाल महाराज हुए नाराज। हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल भी है नाराज। आधा दर्जन से अधिक दर्जाधारियों में नाराजगी का माहौल। राजधानी देहरादून में सियासी हलचल हुई तेज। तो लगातार आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी आज शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि सतपाल महाराज के साथ ही साथ उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में सतपाल महाराज के घर खुद पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी, बातचीत हुई है, आशीर्वाद लिया है, शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भी दिया है। देखना यह है कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जिस तरह से लगातार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बड़ा कुछ निकलकर सामने आ सकता है। लोगों का यह भी कहना है, सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि कई लोग पाला भी बदल सकते हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा ने भी जानकारी दी। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ जहां भाजपा खेमे में यहां गुटबाजी के साथ ही साथ असंतोष व्याप्त है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के इस तमाम घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद काफी कुछ बदल जाने की उम्मीद नजर आ रही है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान भी बने हुए हैं। सर, कार्यक्रम में जिस तरह से घटनाक्रम सामने आते जा रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति में, देखना ये होगा कि सबसे पहले खबरें ये आती हैं कि सतपाल महाराज नाराज बताए जाते हैं और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी खुद जाते हैं उनके घर न्योता देने के लिए। अब शाम 5 बजे क्या होता है, इस पर तो हम जानकारी बनाए रहेंगे, लेकिन इस तमाम घटनाक्रम के बाद क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए प्रियंका, ये 3-4 दिन पहले ही जब तीरथ सिंह रावत दिल्ली में थे, उसी दौरान हमने बताया था अपने दर्शकों को, और के न्यूज़ शायद पहला जिम्मेदार चैनल जिसने बताया था कि सतपाल महाराज अब मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये भी खबरें आई थी कि अगर इस बार उनकी बात नहीं बनी तो वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ तक सतपाल महाराज खेमे ने ये संदेश बीजेपी नेतृत्व को, चाहे वो उत्तराखंड का नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, उनको ये संदेश देने की कोशिश की थी, संकेत देने की कोशिश की थी कि पिछली बार की तरह अगर इस बार उनके साथ कोई दांव होता है या उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता या उनको संतुष्ट नहीं किया जाता है, तो इस बार वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं। और वो हरीश रावत, ये यहाँ तक सूत्रों ने यहाँ तक दावा किया था कि हरीश रावत से उनकी मुलाकात भी हुई थी। तो इसके बाद ये खबर हमने 4-5 दिन पहले ही इसको आम की थी, इस खबर को। और उसके बाद लगातार जब पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा हो गई, उसके बाद कल से ही ये संकेत आने लगे थे कि सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, जो बहुत सीनियर लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, और ये जो आप ये माने यशपाल आले जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, और ये बड़े कद्दावर उत्तराखंड के बहुत बड़े नेता हैं ये सब, तो ये इनमें एक तरीके से कसमसाहट थी। लगातार सतपाल महाराज से जो अन्य नेता हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों मंत्रिमंडल में सदस्य रहे, उनसे लगातार इनकी बात भी होती रही। और आज सुबह घटनाक्रम काफ़ी बदला जब एक तरीके से महाराज ने अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त की। मीडिया उनके घर पहुंचा, उनके घर सबसे पहले जब हरक सिंह रावत उनके घर पहुंचे, उसके बाद मीडिया का फोकस सतपाल महाराज का घर हुआ। और उसके बाद जब मीडिया वहां पहुंचता है तो महाराज हाथ जोड़ते मना करते हैं कि भाई आज कुछ नहीं कहूँगा, आज कोई बाइट नहीं दूंगा। जो महाराज बात बात पर बाइट देते हैं, वो आज कह रहे हैं मैं कोई बात नहीं कहूँगा, नाराज कह रहे हैं मैं नाराज नहीं हूँ। वास्तव में प्रियंका, जो नाराज होता है वही बार बार ये कहता है कि नाराज नहीं हूँ। उसके बाद अचानक पुष्कर सिंह धामी वहाँ पहुँचते हैं उनके घर। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो आशीर्वाद लेने गए थे। तो क्या पिछली बार तीरथ सिंह रावत सतपाल महाराज का आशीर्वाद लेने गए थे? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका आशीर्वाद लिया था? तो ये आशीर्वाद की पॉलिटिक्स बड़ी अद्भुत है। तो वहाँ पर पुष्कर सिंह धामी पहुँचते हैं। उसके बाद फिर यतीश्वरानंद और धन सिंह रावत पहुँचते हैं। धन सिंह रावत को कहा जाता है
कि धन सिंह रावत अपने आप में कल उनको ये कहा जाता है कि वो सबके साथ फिट हो जाते हैं, उनके सबके अच्छे रिश्ते हैं। धन सिंह रावत भी महाराज के पास जाते हैं और उसके बाद ये तीसरानंद कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, यशपाल आर्य क्या शाम को 5 बजे जो राजभवन में शपथ ग्रहण होगा नए मुख्यमंत्री का, क्या उसमें वो होंगे, तो ये सवाल को घुमा जाते हैं। तो प्रियंका सब कुछ ठीक तो नहीं है, ठीक हो जाए भले, मेरी शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन सब कुछ अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं है। और यहाँ तक जो सूत्र यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि एक बड़ी टूट भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल सकती है, वो पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण के बाद। जी बिल्कुल। हमारे साथ राहुल सिंह शेखावत राजनीतिक विश्लेषक भी बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राहुल जी, उत्तराखंड की राजनीति को लेकर जिस तरह से हलचल लगातार चल रही है पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं, आज शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, इन तमाम लोगों की नाराजगी की भी खबरें आ रही हैं, क्या कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या वाकई में 5 बजे के बाद में कुछ बड़ा घटनाक्रम हो सकता है उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में? देखिए, बिल्कुल जो सवाल आपका है, जाहिर सी बात है वो चीजें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। जो पार्टी के वरिष्ठ विधायक मंत्री को मंत्री कहिए, जो पिछली सरकार में अब तक मंत्री रहे, 2 मुख्यमंत्रियों के अधीन जो मंत्री रहे हैं, उसमें सतपाल महाराज का नाम आ रहा है, उसके अलावा बिशन सिंह चुफाल है और हरक सिंह डॉक्टर हरक सिंह रावत है। तो इनका ये जो है पद लेने के लिए या मंत्री बनने के लिए अनुच्छुक बताया जा रहा है और उन्होंने अपनी बात पार्टी बीजेपी का हाईकमान है वहां तक अपनी पहुंचाई है। क्योंकि वजह साफ है कि जो पुष्कर धामी है, जो मनोनीत मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री जो होंगे, वो दूसरी बार के विधायक है, मंत्री भी कभी नहीं, तो शायद वो हिचक उनके मन में है। और ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के तरफदार भी रहे, चाहे सतपाल महाराज रहे हो, बिशन सिंह चुफाल का नाम चल रहा था मुख्यमंत्री का। हरक सिंह रावत बहुत सीनियर मंत्री, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो तब उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे, उसके बाद उत्तराखंड की सरकार में वो मंत्री रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो मुख्यमंत्री के, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो या वो बीजेपी में, एक सपना वो ज्यादा देखते रहे। फिलहाल उस चीज पर वो चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन नया चैप्टर शुरू हो रहा है कि 5 बजे शाम को आज शपथ होनी है पुष्कर धामी के। उससे पहले बीजेपी के लिए सिलसिला शुरू हो गया है कि जो वरिष्ठ मंत्री है, जब वो मंत्री बनने से इनकार कर रहे हैं, तो बीजेपी का जो एक रायता जो पहले से बहुत फैला हुआ था। राहुल इस बड़ी महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। नरेश बंसल जी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंसल जी, के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। क्या उत्तराखंड में सब कुछ ठीक है? 5 बजे आपका मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहा है। नरेश बंसल से संपर्क टूट गया है, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राहुल शेखावत, आप अपनी बात पूरी करें। तो बीजेपी का जो पूरा जो प्रैक्टिस थी पूरी, वो संवैधानिक अड़चन के बहाना लेके जो कहा कि संवैधानिक अड़चन है और तीरथ सिंह रावत से इस्तीफा जो दिलाया गया था, जबकि वास्तविकता देखिए ये रही है कि कोई संवैधानिक अड़चन की नहीं। कानून जो होता है बेसिकली व्याख्या करने के लिए बना होता है, को उसकी उसमें लचक भी कहीं तो होती है, लेकिन फिलहाल बीजेपी में चुनाव में जाना था, उसके मध्य उनको लगा चुनाव जीतने पाए। राहुल जी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकेंगे। कांग्रेस नेता करण मेहरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी करण जी, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा को लेकर लगातार हलचल का माहौल सामने नजर आ रहा है, नाराजगी साफ तौर पर सतपाल महाराज की देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के साथ ही साथ उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक बार फिर से टूट भी देखने को मिल सकती है? देखिए, निश्चित ही तो जैसा बोलेगा वैसा काटेगा कहा गया है। और जिस तरह की राजनीति पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए उसी की परिणति के रूप में लोकतंत्र के संग इतना पत्थर मचा शायद ही कभी पूर्व में रहा हो, चाहे वो कम मैंडेट होने के बाद तो जोर शोर से सरकार बनाने के मामले रहे हो, चाहे अन्य मामले रहे हो, चाहे सरकार को विधायकों को खरीद गिराने की कोशिश रही हो, बीजेपी हमेशा ऐसे ही करती रही। और आज जो सीनियर्स को दरकिनार करके यहाँ एक व्यक्ति को बनाया गया है, और ये 11 साल के कार्यकाल में केवल 11 साल हो रहे हैं बीजेपी को अभी सत्ता में आए, अगर शुरू से अभी तक बनाए राज्य बनने से 8वां मुख्यमंत्री राज्य को दे रहे हैं। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपने कामों की कमी को छिपाने के लिए वो मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने की उनकी कवायद रही है, जो जनता के संग छलावा भी है, धोखा भी है। और जो आज तरीके से
सीनियर करण महाराज जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि 11 साल बीजेपी कुल मिलाकर जो हिसाब किताब आपने रखा है, 11 साल सत्ता में बीजेपी रही और 8वां मुख्यमंत्री जैसा मैं सुन पा रहा हूं, कुछ आवाज़ आपकी बाधित है, अगर मैं सही हूं तो आप कह रहे हैं 8वां मुख्यमंत्री ये बनने जा रहा है। दिल्ली में अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ में, और हरीश रावत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली जुड़े। आप उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता हैं, क्या सतपाल महाराज कांग्रेस के संपर्क में हैं? और ये आपको अच्छी तरह पता है क्योंकि जो बीच की कड़ी है वो आप हैं, ऐसी खबरें आ रही। करण महाराज जी, हमारे सीनियर हैं सतपाल महाराज भी, यशपाल जी, सभी लोग, और आपस में जगह बातचीत होती रहती है। उनका घर है, अगर वो वापस अपने घर में वापसी कोई करना चाहता है तो निश्चित ही उनका स्वागत किया जाएगा। करण महाराज जी की आवाज नहीं हम तक पहुंच रही है। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि उनको दोबारा पैच किया जाए ताकि वो बहुत महत्वपूर्ण बात करण महाराज जी कह रहे हैं और इससे एक राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। करण महाराज जी की जो बात है उसके कई निहितार्थ हो सकते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धस्माना जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये बीजेपी में अभी तक बीजेपी दूसरों में तोड़फोड़ करती थी, ये काम आप लोग अब करने लगे, ऐसा लग रहा है। इस तरह की खबरें आ रही कि कांग्रेस में जा रहे हैं तमाम लोग टूटकर और महाराज नाराज हैं, कई लोग नाराज हैं, आपके पुराने साथी। धस्माना जी, देखिए, हमारी पार्टी में किसी ने धन बल का इस्तेमाल करके, सत्ता बल का इस्तेमाल करके, बाहुबल का इस्तेमाल करके पार्टी को तोड़ने का काम किया हो वो अलग बात है। कांग्रेस ये काम नहीं किया करती। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कुकर्म हैं, जो उनकी अपनी करनी है, वो उनके सामने आ रही है। उत्तराखंड की जनता को जो तोहफा उन्होंने दिया है, जो 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत हमने दिया था, उस प्रचंड बहुमत का जिस प्रकार से उन्होंने अपमान किया है, जो विश्वासघात उत्तराखंड की जनता के जनादेश के साथ किया है, उसका परिणाम है ये। हम नहीं कर रहे हैं। सतपाल महाराज नाराज हो रहे हो या चौपाल नाराज हो रहे हो या हरक सिंह रावत नाराज हो रहे हो या आपके बंशीधर भगत नाराज हो रहे हो, वो हमारी वजह से नाराज नहीं हो रहे। उनको जो अपमानित करने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया, देखिए 5 साल हो गए, 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत देकर के उनको सत्ता सौंपी गई थी और अमित शाह हेडमास्टर बन करके अपमानित करने यहाँ विधायकों को आते रहे, उनके कान पकड़ते रहे। उनके एक मीटिंग में तो उन्होंने एक विधायक को कह दिया कि कान के नीचे मारूंगा। इस तरह की बात, इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से प्रदेश के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, कांग्रेस की ये कोई इसमें भूमिका नहीं है। ये तो बीजेपी के कुकर्म है जो उनके सामने आ रहे हैं, इसमें हमारी क्या भूमिका है। अब कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों पर, अपनी नीतियों पर हमें नुकसान हो चाहे फायदा हो, चाहे हम सत्ता में आवे चाहे हम विपक्ष में रहे, हम लोग जनता के लिए कमिटेड हैं। और 5 साल एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने यहाँ पर निभाई है, इसलिए हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राजनीति में परमानेंट न तो कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है, तो इसलिए अगर कोई हमारे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो उसकी आम शौहरत देख करके हम ये तय करेंगे कि उसको हमको लेना या नहीं लेना है। धस्माना जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि ये बीजेपी के कर्मों को आप दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन जिस अपमान की बात आप कर रहे हैं कि भाई हरक सिंह रावत का बहुत अपमान हो गया, यशपाल आर्य का बहुत अपमान हो गया, और भी जो बिशन सिंह हैं उनका भी अपमान हो रहा है, महाराज जी का भी अपमान हो रहा है, तो यही बात वो कहकर बीजेपी में आए थे कि कांग्रेस में बड़ा अपमान है, वहाँ धस्माना जी, हरीश रावत जी, इनका एक गुट है, ये लोग बिल्कुल जीने नहीं दे रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, हमारा हक नहीं मिल रहा है। इतने पुराने कांग्रेसी एकदम से टूट कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी की नो डाउट ताकत बढ़ी थी। तो अब क्या वही अपमान इनको फिर वापस कांग्रेस में ले जाएगा धस्माना जी? एक पुराना गाना आपने सुना है, अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरे खाएगा। बहुत हाल वही है। बहुत शानदार गाना है जी। कांग्रेस ने सम्मान दिया, सतपाल महाराज चुनाव हारते रहे, टिकट देते रहे उनको जी। हम तमाम जितने हमारे नेता हैं, चाहे हरक सिंह जी हो, चाहे जितने लोग छोड़ के गए थे, बताइए विजय भगोड़ा को तो मुख्यमंत्री हमने बना दिया। ठीक बात। हमारी पार्टी ने जितने लोग गए थे, रेखा आर्य है उनको टिकट दिया, सुबोध निहाल साहब है उनको टिकट दिया, एक बार नहीं दिया, 2 बार नहीं दिया, लगातार देते रहे। तो इसलिए कांग्रेस ने हमेशा अपने काडर को, अपने पार्टी के लोगों को, अब छोटा राज्य हो गया, महत्वाकांक्षाएं बड़ी हो गई, अब बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ अगर कोई लगातार इस प्रकार से, मैं समझता हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो
अगर सक्रिय है और उसको पार्टी सम्मान दे रही है, कभी कभी ये लगता है कि हमको कम मिल रहा है, ज्यादा मिलना चाहिए, तो इसमें नाराजगी हो जाती है। लेकिन कांग्रेस ने कभी अपमान नहीं किया, कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया है, टिकट दिया है, पद दिया है, मिनिस्टर बनाया है, चीफ मिनिस्टर बनाया है। उसके बाद भी कोई हमें छोड़ दे तो भैया हम क्या करें। आखिरी सवाल धस्माना जी, आखिरी सवाल। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि कांग्रेस में कोई किसी विधायक का, नेता का कान नहीं खींचता, वो चाहे राहुल गांधी क्यों ना हो, प्रियंका गांधी क्यों ना हो, सोनिया गांधी क्यों ना हो, लेकिन कान नहीं खींचते, सम्मान देते हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल आपसे धस्माना जी ये है कि क्या सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत या जो यशपाल आर्य, जो अन्य तमाम आपके पुराने साथी, बड़े पुराने साथी हैं, क्या ये वापस कांग्रेस में आने के लिए कोई इन लोगों ने संपर्क किया है? और अगर आते हैं तो क्या आप और आपके लोग, यानी हरीश रावत और जितने वरिष्ठ नेता हैं, आप भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, क्या आप बाहें फैलाकर उनका स्वागत करेंगे? अच्छा, आप तो इतने सीनियर आप एंकर हैं, आप ये बताइए, ये बातें कहीं टीवी चैनल में बताई जाती है कि कौन आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता? आपको बताएंगे, समय आएगा तो पता लगेगा आपको कौन कौन आ गया, कौन कौन नहीं आया। नहीं, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कटिया डाल कर रखी है धस्माना जी। कटिया डली है, कांटा भी डला है, कटिया भी डली है, जाल भी बिछा है, सब आएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया है उसकी सजा भी इनको देंगे। बहुत शुक्रिया सूर्यकांत धस्माना जी। कटिया भी डली है, जाल भी बिछा है, साफ संकेत है। सूर्यकांत धस्माना बहुत वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, और साफ वो संकेत दे रहे हैं, ये भी बात कह रहे हैं कि ये टीवी पर कटिया और जाल की बात नहीं की जाती, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को कह दिया है। हीरा सिंह बिष्ट जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। हीरा सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी में ये अचानक मुख्यमंत्री का शपथ लेने से पूर्व उथल पुथल कैसी मच गई, इसे कांग्रेस किस तरीके से देखती है? हीरा सिंह बिष्ट, जिससे शायद संपर्क हमारा यहाँ पर टूट चुका है, लेकिन सुनीता विद्यार्थी जी भाजपा नेता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। जी सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और दूसरी तरफ जिस तरह से घटनाक्रम जो आ रही है इस समय, जिस तरह से सतपाल महाराज के साथ ही साथ तमाम अन्य बड़े नेता नाराज बताए जा रहे हैं, और खबरें तो अब यहाँ भी हैं, जिस तरह से सूर्यकांत धस्माना जी ने कहा है कि कांटा भी डाला हुआ है, जाल भी बिछा हुआ है। ऐसे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से भाजपा में टूट देखने को मिल सकती है? जी नमस्कार मैम। जी धस्माना जी तो मुझे लगता है कि फिर से वो अपने मुंगेरी लाल के जो सपने वो देखना शुरू हो गए हैं। इससे ज्यादा फोकस वो अपनी टीम में करते हैं, अपनी लीडरशिप दिखाते अपनी पार्टी में, तो ज्यादा बेहतर होता। और जहां तक यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री, नवनियुक्त मुख्यमंत्री जो है श्री पुष्कर धामी जी, मैं उनको मुख्यमंत्री बनने पे बधाई देती हूँ। और साथ में ही जो हमारे जितने भी वरिष्ठ जन हैं, तो ऐसा कहीं से भी इस तरीके से जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही है विपक्ष की तरफ से, ऐसा नहीं है। हाँ, विभागों को लेके जरूर एक दूसरे के साथ में मीटिंग हो रहा है, क्योंकि जब भी आपका मंत्रिमंडल चेंज होता है और इस तरीके की जब भी कोई भी स्थिति आती है, तो सभी लोग अपने अपने विभागों को लेके चिंतित होते हैं, क्योंकि अभी हाल में ही उन्होंने 2-4 महीने से ही काम करना अपने अपने विभागों में दोबारा से शुरू किया था। अभी एक नई चुनौती उनके सामने दोबारा से, मैं ये कहूँगी, तो एक थोड़ा सा चिंता रहती है, उसके मार्फत ये मीटिंग हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उन्हीं सभी विधायकों द्वारा ही मनोनीत हमारे पुष्कर धामी जी हैं, तो कहीं पे भी किसी प्रकार का ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है। और आप देखेंगे कि शाम को शपथ में सभी लोग वहाँ पे मौजूद होंगे और एज अ कैबिनेट वहाँ पे जो है शपथ ग्रहण करेंगे। जी बिल्कुल सुनीता जी, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र भाजपा नेता भी जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ राहुल सिंह शेखावत राजनीतिक विश्लेषक भी लगातार बने हुए हैं। कुंवर जपेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद जिस तरह का घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ साफ तौर पर सूर्यकांत धस्माना जी का कहना था कि भाजपा के अपने कुकर्मों की वजह से ऐसा हो रहा है कि नाराजगी जो है वो दिखाई दे रही है, और अब देखना ही होगा। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दी कि कहीं ना कहीं जाल भी बिछा हुआ, कांटा भी लगा हुआ है। तो यदि ये नाराजगी कहीं ना कहीं बढ़ती है और भाजपा इसे संभाल नहीं पाती है, तो एक बड़ी टूट देखने को सामने आ सकती है और कांग्रेस में वापस जा सकते हैं। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, यहाँ हमें एक सत्यता को तो समझना होगा कि जब उपचुनाव की बात आई तो संवैधानिक संकट, संवैधानिक धाराएं, उनके ऊपर एक पूरी तरह से एक माहौल बनाने का काम किया गया। जब भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक दावपेचों और संविधान का सम्मान करते हुए एक युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को दे दिया, तो यह उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है।
और युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिलने के मायने विपक्ष और कांग्रेस बहुत अच्छी तरह समझ रही है भविष्य की राजनीति को देखते हुए। तो निश्चित तौर पर इनका ख्याली पुलाव बनाना शुरू हो गया। और जिस तरह की भाषा हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के अभी आप चैनल में लेकिन माफ कीजिएगा जपेंद्र जी, लेकिन ये ख्याली पुलाव कांग्रेस अकेले नहीं बना रही है, कहीं ना कहीं कुछ मसाला भाजपा की तरफ से भी मिला है। हमें 2 मिनट अपनी बात पूरी करनी है। तो उसमें ये चाल, चरित्र और चेहरा कांग्रेस का फिर निकल के सामने आया है कि आपका काम यह है कि ना आप यहां संतुष्ट हैं ना आप वहां संतुष्ट हैं। आप उत्तराखंड की राजनीतिक अस्थिरताओं के जनक रहे हैं और वही आप अपना चाल चरित्र जारी रखेंगे। आज उत्तराखंड के प्रत्येक युवा में देखिए, आज उत्तराखंड के अंदर मैक्सिमम युवा है और उत्तराखंड के जिस दिन से उत्तराखंड राज्य बना है, आज पहली बार एक युवा मुख्यमंत्री, और कोई कहीं नहीं जा रहा है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं, संवैधानिक घटनाएं होती हैं और संविधान के पेचीदगियों को लेकर, तो ठीक उसमें चिंतन मनन ये आवश्यक हो जाता है, वो चल रहा है। और ऐसे में अगर ये कहें कि हम उनका सम्मान को ठेस पहुंच गई, उनके सम्मान, अरे भाई वो तो कोई नहीं, हमारा वरिष्ठ नेता कह रहा है कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंची, किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंची, सबका सम्मान है। और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने भी सबका सम्मान करा है। सब वरिष्ठ जनों को वरिष्ठता की हैसियत से ही उनका सम्मान वो करते आए हैं, भविष्य में भी करेंगे। तो ये कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा जो प्रदेश को राजनीतिक अस्थिरताओं को देने के लिए हमेशा से विख्यात रहा है, कुख्यात रहा है, तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि ये चाल, चरित्र और चेहरा आज उत्तराखंड के युवा के सामने भी आ चुका है। और यही कांग्रेस की और अन्य कुंवर साहब बहुत अच्छी बात, बड़ी अच्छी बातें आपने कही, बहुत बेहतरीन बातें कही। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए जो आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया बेहतरीन शब्द हैं, हो सकता है वो उसकी हकदार हो, मैं नहीं कहता। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अस्थिरता की जनक है कांग्रेस। उत्तराखंड की राजनीति में वो अस्थिरता फैलाने के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आप कांग्रेस को ठहरा रहे हैं। 11 साल आप टोटल मिलाकर सत्ता में रहे, जहां तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, आप हो सकता है कि मैं गलत होऊंगा तो आप करेक्ट करेंगे। 8 मुख्यमंत्री आप बदल रहे हैं और अस्थिरता कांग्रेस फैला रही है। इस सवाल का जवाब दीजिए। दूसरा सवाल यह है कि अचानक मुख्यमंत्री जी गुलदस्ता लेकर सतपाल महाराज के घर के डेहरी पर क्यों वहां पहुंच गए? क्या पहले वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर क्यों नहीं गए? क्या तीरथ सिंह रावत के घर क्यों नहीं गए? या और भी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पास क्यों नहीं गए? उनके घर के पास क्यों नहीं गए? सतपाल महाराज के घर क्यों चले गए? अगर इतना ही सब कुछ सरल स्थितियां होती तो क्या ये घटनाक्रम देखने को मिलता? बिशन सिंह चौपाल रूठे बैठे हैं, अजय भट्ट मनाने जा रहे हैं, धन सिंह रावत सतपाल महाराज के घर जा रहे हैं, यतीश्वरानंद उनके घर जा रहे हैं। ये सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है जो जपेंद्र जी, आप चाहे जो कुछ कहें। और अगर जो मिल बैठ की बात थी तो ये मुख्यमंत्री तय करने से पहले मिल बैठ कर बातें कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता है जनता को, उत्तराखंड की जनता को। नो डाउट पहली बार एक अच्छा वाइब्रेंट और युवा मुख्यमंत्री मिला है, हम आपकी बात से सहमत हैं। लेकिन ये बातें जो शीशा लेदर हो रही है अब, ये कल ही हो जाती, कल तय हो जाता कि भाई सतपाल महाराज कर रहे हैं, मैं इतने जूनियर व्यक्ति की साथ में काम नहीं कर सकता। हरक सिंह रावत भी मंत्री बनने को तैयार नहीं है, यशपाल आली भी मंत्री बनने को तैयार नहीं है। तो हम इसका जवाब दें। हाँ दीजिए कुंवर साहब, स्वागत है आपका, दीजिए। देश को राष्ट्रपति शासन की तरफ धकेलना राजनीतिक अस्थिरता होती है पूर्ण रूप से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक अनुशासन कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने राज्य को, या हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने कभी भी राज्य को राजनीतिक अस्थिरताओं की तरफ नहीं धकेला। हमारे जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, जब जब उन्हें जो जिम्मेवारी दी गई उन्होंने उसे शहर से स्वीकार करा। और जब जब उसमें बदलाव आए, ये पार्टी के निर्णय होते हैं, पार्टी आलाकमान के निर्णय होते हैं, प्रदेश सरकार के निर्णय होते हैं, तब तब उन्होंने उसे स्वीकार करा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी प्रदेश को राजनीतिक अस्थिरता के गर्त में नहीं धकेला।
जैसे कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाकर देखा, राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक अस्थिरताओं को जनक पार्टी की कार्य प्रणाली में, उनकी कार्य करने की तौर तरीकों में यह फर्क है। तो ये हमें मानना होगा। और आज जो हमें उत्तराखंड के अंदर जो युवा चेहरा मिला है मुख्यमंत्री के रूप में, तो निश्चित तौर पर आज ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। और इसी सबक को और इसी से घबराकर आज ये अपने ख्याली पुलाव बनाने में लग गए हैं। ठीक है, बिल्कुल कुंवर साहब, ठीक है, अभी आपके पास लौटेंगे, तमाम बातें करनी है आपसे। अशोक कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी सतपाल महाराज के घर के बाहर से खड़े हुए हैं। अशोक, महाराज के घर के आसपास क्या हलचल है, कौन कौन लोग अब तक मिलने आए हैं और महाराज इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? बता दिया स्थिरता की नई परिभाषा। अशोक, आवाज मिल रही है हमारी आपको? जी अशोक, यहाँ पर आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि सतपाल महाराज के घर के बाहर आप खड़े हुए हैं, कौन कौन मिलने आया है, साथ ही साथ सतपाल महाराज का क्या कह रहा है, क्या शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे सतपाल महाराज? जी अशोक, आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही है, आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच हमारे साथ कुंवर जपेंद्र जी लगातार बने हुए हैं। कुंवर जपेंद्र जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि यदि नाराजगी की कोई बात नहीं है कहीं भी, तो क्या 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह में सतपाल महाराज के साथ ही साथ तमाम अन्य बड़े नेता शामिल होंगे? देखिए, सब शाम को साफ हो जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, सभी वरिष्ठ और सभी लोगों का उसमें समर्थन है, सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ विपक्ष, मात्र विपक्ष जो भ्रमित करने का काम कर रहा है, तो शाम 5 बजे के बाद वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी। और ये भ्रमित करने वाले चेहरे पहले भी बेनकाब होते रहे हैं और अभी आज भी बेनकाब हो। ठीक है कुंवर साहब, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अशोक, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सतपाल महाराज के घर के बाहर हैं। अशोक, महाराज इस समय क्या कर रहे हैं और महाराज से अब तक कौन कौन मिलने आया है, उनके बाहर की क्या, घर के बाहर की क्या गतिविधियां हैं, और क्या कोई खबर है आपके पास कि शाम को जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है उसमें सतपाल महाराज जाएंगे? बिल्कुल दुर्गेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जिस तरह से अभी मैं सतपाल महाराज के आवास के बाहर खड़ा हूँ, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी ठीक थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर जो विधायक है स्वामी यतीश्वरानंद और धन सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने सतपाल महाराज से मुलाकात भी की थी। और मुलाकात के दौरान हालांकि जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, जिस तरह से, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर लगातार हमें मिल पा रही है, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जो विधायक है वो नाराज चल रहे हैं। तो उनके हवाले से जिस तरह से ये बातें सामने आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो इसी पर मंथन करने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन जब मंथन हुआ उनका आपके बीच में, जब उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, तो उसके बाद जब हमने स्वामी यतीश्वरानंद से जब बात करी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की कोई भी नाराजगी नहीं है, हम यहाँ पर केवल उनसे सिर्फ मुलाकात करने आए थे और सिर्फ यहाँ पर चाय पीने के लिए आए थे। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से उनका, अगर बॉडी लैंग्वेज की अगर हम यहाँ पर बात करें दुर्गेंद्र जी, तो उस तरह का कुछ भी नहीं दिख रहा था कि कोई नाराजगी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर धन सिंह रावत की अगर बात करते हैं, तो धन सिंह रावत ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, सीधे अशोक, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई दोपहर के 2 बजे ये कौन सी चाय पीने चले गए थे, 1:30 बजे कौन सी चाय पीने चले गए थे? यतीश्वरानंद कितने तलबगार हैं चाय के, या धन सिंह रावत को अचानक महाराज के घर चाय पीने की याद कैसे आ गई? मुझे लगता है कि पहली बार मंत्री बनने के बाद यतीश्वरानंद पहली बार सतपाल महाराज के घर गए होंगे। तो ये चाय की तलब, सामान्य तलबगार वो नहीं है चाय के, वो जाहिर सी बात है ये कोई राजनीतिक चाय होगी जो पीने आए होंगे उनके घर। सतपाल महाराज इस समय घर के अंदर हैं, कहीं निकले हुए हैं? क्या आपके पास खबर है? ये देश के जनता और हमारे दर्शक और उत्तराखंड के लोग खास तौर पर इस बात को जानना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब से हम यहाँ पर पहुंचे हैं, सतपाल महाराज अपने घर के अंदर ही है और इस बीच नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी उनसे मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अब तक के मीडिया के सामने नहीं आए हैं और कुछ भी कहने साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। हमने कई बार ऐसे कोशिश करी है कि उनसे बातचीत हो पाए, हमारी वार्तालाप हो पाए, कि बताया जाए कि क्या वाकई में जिस तरह से खबरें ऐसे सामने आ रही हैं कि क्या नाराजगी किसी तरह की दिखाई दे रही है, या फिर शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह से शामिल न होने की बातें सामने आ रही है, तो उसको लेकर के कुछ अपने वो बातें सामने रखे कि क्या कुछ है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी बात अभी तक ठीक है अशोक, आते हैं आपके पास। हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा भी जुड़े हुए हैं। राजेश, एकदम से राजनीतिक घटनाक्रम जैसा 3-4 दिन पहले आप कह रहे थे,
और हम लोगों ने खबर भी चलाई थी कि सतपाल महाराज नाराज हैं और वो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है बीजेपी नेतृत्व को। तो जो खबर हमने 4-5 दिन पहले इसको हमने चलाई थी वो आज बिल्कुल परिलक्षित हो गई और सारी चीज़ें उस पर मोहर लगती नजर आ रही है। सुबह का जो घटनाक्रम है राजेश जी, इसको किस तरीके से अब तक देखा जाना चाहिए और अब आगे क्या संभावनाएं, क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं? राजेश जी, आपसे अनुरोध करेंगे अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें, आपकी आवाज हम तक बेहतर तरीके से पहुंच सके। आप मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। राजेश साहब से यही सवाल है कि जो 4 दिन पूर्व हम लोगों ने सतपाल महाराज को लेकर जो खबर एक हम लोगों ने ब्रेक की थी और बताया था देश को और उत्तराखंड के दर्शकों को कि किस तरीके से सतपाल महाराज ने भारतीय जनता पार्टी के जो हाई कमान है उसको अल्टीमेटम दे दिया है कि इस बार अगर उनके साथ कोई दांव हुआ तो फिर वो पार्टी में नहीं रहेंगे, वो दूसरा ठिकाना तलाश लेंगे। ऐसी खबरें हमको मिली थी और उनकी कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई थी। वो खबर आज सुबह होते होते एक तरीके से काफी गर्म हो गई। महाराज की नाराजगी सतह पर आ गई। मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, जो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, अभी शपथ लेंगे शाम को, वो उनके पास चले गए और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि आशीर्वाद लेने गए थे। राजेश जी जी, पहले तो मैं ये अवगत करा दूं कि इस समय जो है कहीं ना कहीं माहौल जो है वो वैसे का वैसे जू का तू जो है वो बरकरार है और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के आवास पर इस समय जो है बैठक का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं रूठने और मनाने का जो सिलसिला था, जिसको नाराजगी जो अलग अलग लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं सभी लोग जो है एक करके जो है वो सतपाल महाराज जी से मिले हैं और सतपाल महाराज जी से मीडिया ने भी बात करने की कोशिश की, तो मीडिया को साफ तौर पे उन्होंने मना कर दिया भी कुछ भी कहने से और साफ बताया कि अब जब शपथ ग्रहण हो जाएगा तो उसके बाद वो मीडिया से वार्ता करेंगे। तो ये ऐसा क्या कारण है कि वो जब उससे पहले जो है वो जो अटकलें चल रही हैं कि उनकी नाराजगी है, क्या वो भाजपा छोड़ करके जो है दूसरे खेमे में जा सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो। लेकिन जिस तरीके से हमने दुगिन जी एक हफ्ते पहले चर्चा की थी और हमने खासतौर से अपने सूत्रों के हवाले से इस खबर को जो है दर्शकों के संज्ञान में भी डाला था कि जब दिल्ली में हलचल तेज हुई थी, जब तीरथ सिंह रावत जो है वहां पर पहुंचे थे और साथ साथ जो है कांग्रेस के बैठक जो है वहां पर मंथन चल रहा था जो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को बनाने के लिए, वो भी अभी तक कांग्रेस की तरफ से डिक्लेयर नहीं हुआ, क्योंकि सारे समीकरण जो है वो सिर्फ इसी बात को लेकर के लगे हुए थे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का। और वही जो है सामने नाराजगी देखने को मिली है, क्योंकि उनकी नाराजगी सिर्फ यही आ रही है कि जो वरिष्ठता है, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस माफ कीजिएगा भाजपा के अंदर, उनको जो है पार्टी ने दरकिनार किया है और इसी की वजह है सिंह चौपाल जो है काफी लंबा समय जो है उन्होंने राजनीति में गुजारा है, उनका नाम चलते चलते जो है वो खत्म हो गया कि मुख्यमंत्री की दौड़ में और नए चेहरे लाया गया। राजेश जी आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी भी जुड़ चुकी है। गरिमा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर भाजपा को लेकर उत्तराखंड में जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 5 बजे शपथ लेंगे, लेकिन उसी बीच सतपाल महाराज की नाराजगी साफ तौर पर जाहिर होती हुई सामने आ रही है। हमारे संवाददाता उनके घर के बाहर भी मौजूद थे, कई लोगों से मुलाकात हुई और अभी तक इस बात को लेकर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है कि 5 बजे वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। क्या कहना है आपका? मुझे तो अभी इसमें भी आशंका है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे या कोई चौथा मुख्यमंत्री अब हम लोगों के सामने पिटारे में से निकल कर आएगा, क्योंकि जो कयास चल रहे हैं, बहुत घमासान मचा हुआ है, अभी थम नहीं रहा है जो वहां बवंडर है। और लगातार इस बात की पुष्टि हो गई, 2-3 चीजों की पुष्टि हुई है। देखिए, एक तो ये कि ये वही लोग हैं जो कांग्रेस में भी कोप भवन में जाया करते थे और अपनी जिद मनवाने की कोशिश किया करते थे, अभी भाजपा में भी यही लोग दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कल एक काबीना मंत्री ने, जो कि भाजपा का है, उन्होंने ये बात कह दी थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा निखालिस सोना ही मुख्यमंत्री बनेगा, यानी कि उनकी बातों में कहीं ना कहीं निहितार्थ छुपे हुए थे कि मिलावटी व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सरगर्मियां थी सतपाल महाराज की, हरक सिंह रावत की, यशपाल आर्या की, धन सिंह की, तो कहीं ना कहीं उस काबीना मंत्री ने अपनी बातों में एक कटाक्ष किया जो कांग्रेस से तोड़ कर ले गए थे लोग ये उनके ऊपर कि निखालिस सोने को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम मिलावटी लोगों को नहीं बनाएंगे। अब तीसरी बात ये है इसमें कि उत्तराखंड इस पूरे घटनाक्रम में फिर से एक बार ठगा हुआ अपने आप को
महसूस कर रहा है कि भाजपा ने विजन, देखिए ना भाजपा का कि कितनी विजनलेस भाजपा है, प्रदेश को अपनी विजनलेसनेस के चलते कहां उन्होंने पहुंचा दिया। और अब अपने दल को देखिए आप कि तीसरा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी भाजपा के दल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो इतनी उठापटक करने के बाद भी अगर आप नतीजे पे नहीं पहुंच रहे हैं, अपने घर को नहीं साध पा रहे हैं, तो आप सोचिए इस प्रदेश को इन लोगों ने कैसे चलाया होगा। जो सिर्फ उटव्वल 4.5 साल तक यहाँ देखने को मिला, वो एक बार फिर देखने को मिल रहा है। राहुल जी, गरिमा दसौनी जी ने तो बिल्कुल नया एंगल दे दिया, अद्भुत एंगल है कि क्या पुष्कर सिंह धामी शाम 5 बजे शपथ लेंगे। एक नई लीड जनरेट कर दी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गरिमा दसौनी ने, एक अलग बता दिया कि पुष्कर धामी शाम को शपथ लेंगे। इसमें भी उनको संदेह नजर आ रहा है, इसे किस तरीके से देखेंगे राहुल जी? देखिए, जब सत्ताधारी पार्टी में इतना बवाल मचा हुआ है, रायता फैला हुआ, तो अगर कांग्रेस क्यों ना नए उसके अंदर एंगल निकाले या फिर क्यों ना उसके मजे ले। तो गरिमा दसौनी मेरे ख्याल से शायद उसी का एक अपना पूरा आनंद ले रही है, और उसको आनंद लेना भी चाहिए। जब 5 साल के अंदर आप 3 मुख्यमंत्री बदल रहे हैं तो मौका भी है, दस्तूर भी है। सवाल एक और उठता जो मुद्दा उठा हुआ, देखिए सवाल ये कि जिनकी नाराजगी है, जो नाराजगी है, यहाँ तो नाराजगी है, लेकिन उसके बाद जाएंगे कहाँ? कांग्रेस में जाएंगे। सतपाल महाराज कांग्रेस छोड़ के आए क्यों थे? क्योंकि उनकी हरीश रावत से अदावत थी। हरीश सिंह रावत छोड़ के क्यों आए थे? सवाल तो जब उनकी सरकार में उनके मंत्री हुआ करते थे। तो चीजें आज की तारीख में नाराजगी है, और ये नाराजगी है, जबरदस्त नाराजगी है। इसके अंदर ऐसा नहीं कोई हल्का फुल्का। जो बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे, जो उसकी बात को जो कांग्रेस तरफ डाल रहे थे, और नाराजगी किसी और की थोड़ी, इसमें रोल कांग्रेस का कुछ नहीं है। इसमें रोल तो उनके आपस का मामला है। एक जूनियर मुख्यमंत्री और इतने सीनियर उनके मंत्री रहे जो यूपी तक में, हरीश सिंह रावत यूपी के मंत्री रहे हैं, तो आज के थोड़ी है। अगर उसके लिहाज से आप देखें, इवन सतपाल महाराज 96 में केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती सतपाल महाराज की अपनी भी रही है ना, कि जब आपने अधीनता स्वीकार कर लिया, आप त्रिवेंद्र सिंह रावत के मंत्रिमंडल में जब आप मंत्री बन गए थे, तो आपने अपना स्टेक वैसे खत्म कर लिया था, यानी आप अकोमोडेट है। अगर आपको याद हो, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था डॉक्टर धन सिंह रावत के लिए, पॉलिटिकल स्टफनी, तो वो अकोमोडेट हो जाते हैं। तो वही सतपाल महाराज के साथ भी रहा है, जब आप पहले ही अकोमोडेट हो गए तो उसके बाद आपको अकोमोडेट अब भी किया जाएगा। तो ये नाराजगी है, लेकिन नाराजगी होने के बाद दूसरा संकट सतपाल महाराज के सामने ये भी है कि क्या वो कांग्रेस में हरीश रावत की अधीनता स्वीकार करेंगे? क्योंकि मतलब सुन लेते राहुल जी, बेहतर है कि एक 45 साल के युवा जो 2 बार विधायक रहा हो उसकी स्वीकार करें, या एक बहुत बड़े बटपरच हरीश रावत की स्वीकार करें? ये तो सतपाल महाराज तय करेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सूचना आ रही है राहुल जी, कि क्या ये हरक सिंह रावत हो, यशपाल आर्य हो, सतपाल महाराज हो, जो वरिष्ठ लोग हैं, क्या ये पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? ऐसी खबरें हैं कि उन्होंने मंत्री बनने से मना कर दिया है। मना किया, बिल्कुल हरक सिंह रावत ने मना किया। और कुछ जानकारी मेरे पास है, बाकायदा बिशन सिंह चुफाल ने मदन कौशिक जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको फोन किया है कि भैया मैं मंत्री नहीं बनूंगा। तीसरे हरक सिंह रावत हैं, उन्होंने भी सतपाल महाराज की बाकायदा कल अमित शाह की बात भी हुई है। तो वो नाराज तो हैं, लेकिन नाराज किस लेवल तक है, उनकी नाराजगी किस लेवल तक जा सकती है, ये भी देखना पड़ेगा। कि क्या कहीं फिलहाल एक कैसे बार्गेनिंग, आप जानते हो कि राजनीति बार्गेनिंग का खेल होता है, कोई परोपकार तो है नहीं, कोई चिमटा और डमरू लेकर तो बैठे नहीं है, सबके अपने इंटरेस्ट है। तो इसलिए वो कहीं बार्गेनिंग तो इसमें ये लोग नहीं करेंगे, ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरा, कांग्रेस में अगर जाना होगा तो कांग्रेस में जाने के लिए भी उनके पास की सारी चीजें ना, हरीश रावत अंदर बैठे होंगे, और उसके अलावा फिर इनका पूरा ग्रुप है। एक चीज मैं अपने क्लियर आपको कर दूं, जो कांग्रेस छोड़ के आए थे, यशपाल आर्य बिल्कुल अलग से आए थे, वो अकेले आए थे। उसके अलावा जो विजय बहुगुणा का खेमा है, जिसमें हरक सिंह रावत हैं, वो उनके साथ आए थे। तो और सतपाल महाराज इन सबसे पहले गए थे, वो अलग गए थे। तो यहाँ भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। जितने भी कांग्रेस के डीएनए वाले ये जितने भी विधायक या मंत्री हैं, तो उनमें जब अगर उनको छोड़ना होगा तो उसकी फिर स्ट्रेटजी पूरी होगी। आपके पास आएंगे गरिमा जी, यहाँ पर कुछ कहना चाह रही हैं। जी गरिमा जी। देखिए, आज की तारीख में बीजेपी के लिए जो रायता जो समेटना चाह रहे थे, वो रायता इस कदर और बिखर गया है कि वो उनके लिए भारी पड़ रहा है, वो सर पे आगे पड़ गया। जी बिल्कुल। जी गरिमा जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए, अब उन सभी दल बदलुओं के लिए एक सबक तो कम से कम इस पूरे प्रकरण से आ गया है, मिल गया है कि भाजपा यूज एंड थ्रो करती है। भाजपा जिस वक्त उसका काम निकल रहा होता है, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, ये एक बहुत फेमस कहावत है कि भाजपा ने जिस समय सत्ता प्राप्ति करनी थी उस वक्त गाजे बाजे के साथ इनको ले गई और 5 साल तक इनको पुचकारती रही। हर बार कभी त्रिवेंद्र को बनाया, कभी तीरथ को बनाया। त्रिवेंद्र जी के बनते टाइम भी हमने देखा सतपाल महाराज को घर से लाया गया था, स्पेशली लेने के लिए लोग गए थे, वो तब भी शपथ नहीं ले रहे थे। और राहुल जी की बात की मैं पुष्टि करती हूँ कि सतपाल महाराज ने अपना कद बहुत घटा लिया है,
क्या कद्दावर वो नेता हुआ करते थे एक जमाने में। दिन पर दिन केवल सत्ता के लालच में उन्होंने हर चीज में कंप्रोमाइज कर करके अपने कद को बहुत काट छांट उसमें कर दी है। और अब कम से कम इन अवसरवादी नेताओं के ये समझ में आ गया होगा, ये निखाली सोने वाली बात जो मैंने आपको बताई, या 3 बार जो मुख्यमंत्री बनाए उसमें कहीं इनका नंबर नहीं आया, तो इनको अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाजपा ले जाते वक्त खूब बढ़िया दूल्हा बनाकर ले जाती है, लेकिन जिस वक्त किसी को हाशिए पे डालना होता है तो कसाईयों से भी बुरा बर्ताव करती है। तो मुझे लगता है एक बड़ा सबक इन सभी नेताओं के लिए होगा। जी बिल्कुल गरिमा जी, लेकिन गरिमा जी यहाँ पर तो बातचीत ये भी समझ में आ रही है, कहने को ये भी हो रहा है कि जिस तरह से हरीश रावत से मुलाकात हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सूर्यकांत धस्माना जी ने साफ बोला है कि कांटा भी बिछाकर बैठे हुए हैं और जाल भी डाला हुआ है, तो वो तो लेने को यहाँ पर तैयार हो रहे हैं और आप यहाँ पर उनको कोप भवन में जाने वाला नेता बता रही हैं। तो क्या माना जाए कि अगर भाजपा से नाराजगी होगी तो कांग्रेस लेने को तैयार नहीं है या कांग्रेस में वापसी नहीं कर सकते हैं? राजनीति में दरवाजे बंद करके राजनीति नहीं की जाती है। चुनावी समीकरण जो भी पार्टी हित में ठीक होगा वो मेरा प्रदेश नेतृत्व और मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व बातचीत के जरिए या आपसी बैठक के जरिए तय करेगा। और हम कार्यकर्ता बहुत छोटे स्तर के हैं, हमारे लेवल पे ये बातें डिस्कस नहीं होती हैं कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ये हमारा नेतृत्व तय करता है। और नेतृत्व जो भी तय करेगा एक अनुशासित सिपाही की तरह हमें वो शिरोधार्य हो। एक सवाल जपेंद्र जी से ले लेते हैं कि इस पूरे जो घटनाक्रम जो हम लोगों ने चर्चा की, अभी एक तो सतपाल महाराज की नाराजगी, क्या शपथ ग्रहण में वो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली और एक नया एंगल, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बार कुंवर जपेंद्र जी के पास चलते हैं और देखते हैं कि उनका नजरिया अभी इन सब सारी बातों को सुनने के बाद क्या है। जपेंद्र जी देखिए, जहां तक हमें याद आ रहा है संवैधानिक धाराओं का उल्लेख सबसे पहले श्रीमती दसोनी जी ने ही चैनलों पे करना शुरू करा था, अगर हम दुरुस्त हैं तो, और ये आपकी जानकारी में भी होगा। और जब संवैधानिक धाराओं के बाद संविधान का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों की स्थितियां जैसी बनाई जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, और जिस तरह से पैंडेमिक को लेकर जो एक माहौल सा बनता हुआ नजर आ रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से संविधान का सम्मान करते हुए इस तरह का एक ये निर्णय लिया, जिससे कांग्रेस अपने आप को पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्योंकि कांग्रेस को ये उम्मीद ही नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इतनी त्वरित इतना बड़ा ये निर्णय ले लेगी। और उसके बावजूद भी जब आप बोलेंगे तो हम भी सुनेंगे। और उसके बाद आप ये देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम में उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव आ गया। इट इज बिग रेवोल्यूशन इन उत्तराखंड पॉलिटिक्स। ये एक युवा चेहरा जो 2 बार का विधायक हो और उसके ऊपर भरोसा करके उत्तराखंड की कमान एक युवा चेहरे को सौंपना, ये उत्तराखंड की भविष्य की राजनीति को समझने वाले लोग बेहतर समझ रहे हैं कि, और इससे सबसे ज्यादा पीड़ा अगर किसी को होनी है तो कांग्रेस को होना आवश्यक भी था और वो जायज भी है। हम मानते हैं कि ठीक है, आप जो एक ख्याली पुलाव बना रहे थे, आप जिन संवैधानिक धाराओं को लेकर आपने एक प्रपंच रचना शुरू करा, आपको उम्मीद ही नहीं थी कि एक इतनी अच्छी अनुशासित पार्टी और हमारे ठीक बात है जपेंद्र जी, आपने लगभग बात कह दी। मैं माफी चाहूंगा और 4 बजे हम लोग फिर मिलेंगे एक बार। अगर आप शपथ ग्रहण में जाएंगे तो शायद उस समय नहीं हम लोग मिलेंगे, लेकिन 4 बजे एक बार फिर इसी विषय को लेकर हम लोग मिलेंगे। गरिमा दसोनी जी बिल्कुल 30 सेकंड में अपनी बात कहिए, क्योंकि बिल्कुल अब समय है नहीं हमारे पास। गरिमा जी कुंवर जपेंद्र जी आपके पास वापस आएंगे, अभी समय की कमी के चलते। जी गरिमा जी अपनी बात आप खत्म करें। मैं जवाब दे पार्टी से छोड़ के कुंवर जपेंद्र जी समय की कमी है, माफ कीजिएगा। गरिमा जी अपनी बात खत्म करें आप। क्विकली मेरा जवाब तो ले लीजिए। जी आपने कहा आपने संविधान का सम्मान किया। संविधान का सम्मान तब होता जब आप सल्ट उपचुनाव मुख्यमंत्री को लड़ाते और इस प्रदेश को राजनीतिक अस्थिरता पे नहीं धकेलते। आपने खुद संविधान का अपमान किया जब आपको पता था। या तो आप ये मानिए कि आपके पास पूरी तरह से बेनकाब हुए हैं, और जितने बार आपने मुख्यमंत्री पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। हो गया आपका। राहुल शेखावत ये कह रहे हैं कि बेनकाब हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आपने सम्मान नहीं किया। 30 सेकंड में राहुल शेखावत। मेरी
बात पूरी नहीं हुई। जपेंद्र जी ने कहा कि आज गच्चा खा गई या अपने ही फैलाए हुए जाल में कांग्रेस फंस गई। तो मैं जपेंद्र जी को इस प्रदेश का इतिहास बता दूं, आपने 2000 से 2002 के बीच में 2 मुख्यमंत्री बनाए, तब आप हारे। आपने 7 से 12 के बीच में 3 मुख्यमंत्री बनाए, तब आप हारे। गरिमा जी 4 बजे हम लोग फिर मिलेंगे, 4 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। एक आखिरी बस 30 सेकंड के अंदर जो इस पूरे घटनाक्रम पर राहुल शेखावत की टिप्पणी। जी, उत्तराखंड की जनता के गरिमा जी माफ कीजिएगा, समय की कमी है। गरिमा जी माफ कीजिएगा, राहुल जी अपनी बात रखें आप। के सामने पूरी तरह से आज कुंवर जपेंद्र जी, गरिमा जी समय की कमी है, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। राहुल जी आप अपनी बात रखें। कुंवर जपेंद्र जी, गरिमा जी हमारी डिबेट में कम से कम ये सिर्फ टवल ना करें, समय की कमी है। 30 सेकंड के अंदर हम राहुल जी की भी बात यहाँ पर खत्म करना चाहेंगे। माफी चाहेंगे आप दोनों से। राहुल जी अपनी बात आप खत्म करें। इस तमाम घटनाक्रम के बाद क्या कहना है आपका? जी राहुल जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो एक कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें पता नहीं ट्रैप क्यों हो रही है। पहली बात तो ये कि कोई संवैधानिक संकट की स्थिति में आती नहीं। बीजेपी ने, दरअसल भाजपा के हाईकमान ने अपना जो धर्म संकट था, जो पार्टी की उनके मुख्यमंत्री चिचारेदारी हो रही थी 2022 में चुनाव जीतने की संभावना जो कम नजर आ रही थी, संवैधानिक अड़चन बता के उस सब ने पल्ला झाड़ा। जो धर्म संकट था उस पर कवर अप किया उसको, जबकि वास्तविकता ये है कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते थे। नागालैंड का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। 2017 में नागालैंड के मुख्यमंत्री ने बमुश्किल 8 महीने के जो उसका जो समय था उसमें उपचुनाव हुआ है। दूसरा, यहाँ उपचुनाव सामान्य नहीं था, यहाँ उपचुनाव एक मुख्यमंत्री के लिए था। कानून की व्याख्या होती है, कानून की धाराओं की व्याख्या होती है। 164 जो एक अलग उसका मतलब है और जो 151 उसका अलग मतलब है। तो नागालैंड का बाकायदा चुनाव हुआ है 2017 में। तो इसलिए ये तो बीजेपी ने, मतलब ये तो बीजेपी का जो हाईकमान था उसने कहीं ना कहीं अपना जो सारे रायते को समेटने के लिए अपनी जो इतनी छिछारेदारी हो गई थी उस पर पर्दा डालने के लिए उसका संविधान का सहारा लिया है। तो वो कांग्रेस का, ठीक है, विपक्ष के नाते कांग्रेस सवाल खड़े किए, उनका एक हक था, लेकिन वास्तविकता ये थी इसमें कानून कहीं अड़चन नहीं आती, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसका सहारा लिया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंवर जपेंद्र जी अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गरिमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अशोक आपका भी बहुत बहुत, साथ ही साथ राजेश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार यहाँ पर हम पहाड़ पर जिस तरह का असंतोष चल रहा है भाजपा में, उसको लेकर बातचीत कर रहे थे। महाराज नाराज तो बने हुए हैं। देखना ये होगा कि 5 बजे जब पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह होता है तो ऐसे में नाराजगी तब तक दूर होती है या और बढ़ती है, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया